वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का जो लेक्चर है इसमें हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी है। प्लीज़ आई विल रिकमेंड कि आप पहले मेरा नोट्स वाला लेक्चर को पहले ज़रा देखिए, उसके बाद में ये एक्सरसाइज देखिए ताकि आपको बेटर समझ में आए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। वो जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा नहीं है, मुश्किल से 13 to 15 मिनट्स का ही है, उसमें ही पूरा वाइंड अप हो जाएगा, उससे भी कम का ही होगा। ठीक है, प्लीज़ उसको देखिए, उसको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उसको देखिए ताकि आपको पूरे बेसिक्स एक बार रिफ्रेश हो जाए और उसके बाद में अपन ये सॉल्व करने में आसानी है। तो पहला जो सम है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को दे रखा है कि ये जो लाइन है, लाइन का नाम तो दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन का नाम नहीं दिया हुआ है। हम लोग को बोला है कि ए बी इज अ टैंजेंट। क्या बोला है? ए बी इज अ टैंजेंट। ये ए बी ही नाम दे दिया, यानी कि ए बी इज अ टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, सी इज द सेंटर एंड रेडियस इज 6। सी इज द सेंटर एंड रेडियस इज 6। पहला जो सवाल है हमको दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन। जो एंगल उन्होंने बोला है पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, प्लॉट कर देता हूँ। ये देखिए सी ए। अब सी इज अ सेंटर, बोला गया है ना, सी इज अ सेंटर। पॉइंट सी इज सेंटर, सेंटर कॉमा segment CA is radius and AB is tangent। अब रेडियस और टेंजेंट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लोग लिखेंगे AB is perpendicular to radius, radius CA। ये AB tangent है स्टूडेंट्स और CA रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। रीजन क्या आएगा? बाय tangent थ्योरम, बाय tangent। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, तो एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ये जो एंगल है, एंगल का नाम क्या आएगा स्टूडेंट्स? सी ए बी विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने पहले सब क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि वो वाई क्या था? वाई दे दिया है, रीजन ये रहा। रीजन काय को 90 डिग्री है? बाय टेंजेंट थ्योरम 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम पे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी? हमसे पूछा है पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम ए बी। ये जो पॉइंट सी है इसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम ए बी? सी का डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। सी का डिस्टेंस कितना होगा? जितना का लेंथ ऑफ रेडियस होगा। लेंथ ऑफ रेडियस कितना दे रखा है स्टूडेंट? 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन वन का जवाब दे दिया तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सब क्वेश्चन वन। ठीक है, अब लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस सी ए, एंड दैट इज हाउ मच स्टूडेंट्स? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने सब क्वेश्चन टू का भी जवाब दे दिया, सब क्वेश्चन टू का भी जवाब दे दिया, यहाँ पे सब क्वेश्चन वन का भी जवाब दे दिया। इजी है, एकदम इजी। आप टेंशन मत लीजिए कि सर्कल बहुत बड़ा, ऐसा कुछ अनोखा चैप कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया है हम लोग को? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 6 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये दिया रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। बी और सी का बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। बी और सी का डिस्टेंस मुझे ये डिस्टेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जब मैंने बी सी ड्रॉ किया तो ये तो ट्राइंगल बन गया, और कौन से टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से आया? फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। ठीक है,
देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये शॉर्टकट में लिखा है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। ओके, मैं नहीं चाहता कि मेरे शॉर्टकट देख के आप अपना मिस्टेक करें, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ठीक है। हर एक वीडियो में तो बोलना मुझे शायद याद रहे ना रहे, ठीक है, लेकिन मेरे जो रेगुलर देखते हैं उनको पता रहता है और मोस्ट ऑफ टाइम मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो पहले शॉर्टकट्स कुछ भी यूज नहीं करना है, आई डोंट वांट यू टू यूज मार्क्स। ओके, बी सी को तो मुझे फाइंड करना है, तो रिकॉपी करना पड़ेगा। ए सी का वैल्यू बोलते सी है, ये रेडियस 6, और ए बी का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, शॉर्टकट नॉट अलाउड। ओके, नाउ यहाँ पे तो स्टूडेंट आ जाएगा बी सी, दिस कैन बी रिटन एज, this can be written as 36 multiplied by 2, 36 multiplied by 2, यानी कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप निकाल देता हूँ, हमें आंसर क्या आ जाएगा 6 रूट 2, 36 का 6 बाहर आ गया और क्या आ गया रूट 2, तो मुझे बी सी का वैल्यू मिल गया। लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, जैसा पूछा गया था, क्या पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, विल राइट 6 रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सब क्वेश्चन 3 का भी जवाब दे दिया। क्लियर है क्या इतना आपको, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई। ए बी सी का मेजरमेंट फाइंड करने को बोला है और पूछा है वाई। अब देखिए वो फाइंड करने के 3 तरीके हैं, कितने हैं 3 तरीके, मैं तीनों आपको करके दिखा देता हूँ, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको तीनों करना है, आप 3 में से कोई भी आपको सुटेबल लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। 2 6 रूट 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने रेस कर दिया 6 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, एंगल ए बी सी का मेजरमेंट, ये वाले एंगल का मेजरमेंट स्टूडेंट, ये वाले जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, ये वाले एंगल का मेजरमेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं वो तरीका बताता हूँ जो कि वाइडली यूज होएगा और आपको इजी लगेगा, ठीक है। क्या तरीका है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो ए बी सी है बोले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल बी हो जाएगा, बोले तो क्या हो जाएगा एंगल बी, एंगल बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एंगल बी लिख दिया यहाँ पे। अब आपकी मर्जी, आपको साइन यूज करना है, कॉस या टैन। हम लोग को तीनों के तीनों साइड्स मिल गए ना, तीनों के तीनों साइड्स मिल गए, ट्रायंगल के तीनों साइड, तो हमारा चॉइस साइन कॉस टैन कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मुझे ऑपोजिट साइड मिला है, एंगल का ऑपोजिट मिला है और हाइपोटेन्यूज मिला है, देन लिमिटेशन है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज बोले तो साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। मान लो मुझे एडजेसेंट मिला और हाइपोटेन्यूज मिला, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का यूज करना पड़ेगा कॉस। मान लो मुझे हाइपोटेन्यूज मिला ही नहीं, ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला, तो क्या यूज करना पड़ेगा टैन। लेकिन यहाँ पे तीनों साइड है तो हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं साइन से करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन बी। अब साइन बी का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा बताइए ऑपोजिट साइड का नाम क्या है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड का नाम, ऑपोजिट साइड का नाम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी, और हाइपोटेन्यूज साइड का नाम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी सी। इतना क्लियर है आपको। अब AC का वैल्यू कितना आएगा, AC का वैल्यू कितना दे रखा है हम लोग को 6, BC का वैल्यू कितना मिला था मुझे 6 रूट 2, देख रहे हो क्या, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए ये वाला जो है एंगल के लिए ये वाला स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड हो गया, और 90 के सामने जो आता है स्टूडेंट ये हाइपोटेन्यूज साइड हो गया, और जब बच रहा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड।
तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज मार्क कर लिया, ऑपोजिट मार्क कर लिया, तो बचा हुआ एडजेसेंट, इजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बच क्या रहा है, दैट साइन बी इज 1/√2। अब साइन का वैल्यू 1/√2 कितनी डिग्री के लिए आता है, ये वो टेबल है ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमें पता रहना चाहिए। उधर मैं रिकमेंड करूंगा कि साइन कॉस टेन इनके सारे वैल्यूज आपको आना चाहिए। तो देखिए साइन का वैल्यू 1/√2, आप चाहे तो अभी टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक ओपन करके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में टेबल कि साइन का वैल्यू 1/√2 आता है 45 के लिए। तो आप लिखोगे बट साइन 45 डिग्री is 1/√2. Therefore, angle B is 45 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल B कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दैट इज लिख के पूरा का पूरा लिख देंगे। एंगल क्या नाम बोला था उन्होंने, ABC। एंगल ABC इज 45 डिग्री। इस तरीके से हमने सब क्वेश्चन 4 का भी जवाब दे दिया, सब क्वेश्चन 4 का जवाब दे दिया। क्लियर है क्या? अब ये मैंने एक मेथड बताया, अब दूसरा मेथड। ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ट्राइंगल था, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, इसका भी लेंथ 6 मिला, इसका भी लेंथ 6 मिला, तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CA is equal to AB is equal to 6 centimeter. Therefore, angle C and angle B both are equal by isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. ठीक है, अब तीनों एंगल्स को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 आता है। देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा इसका, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब A का वैल्यू तो 90 डिग्री है, ये रहा, A के जगह पे मैंने 90 डिग्री लिख दिया। अब फाइंड मुझे B करना था, तो B को तो मैं B लिख रहा हूँ, और C की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, B। तो देखिए C की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, B लिख दिया 180 डिग्री। आप चाहे तो इसको एक इक्वेशन मार्क कर देते हैं, जैसे कि मैं रोमन लेटर बिग में 1 मार्क कर दिया, तो ये चेंजेस कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, ये 90 स्टूडेंट्स उधर जाएगा, ये वाला जो 90 है ये वाला इधर जाएगा, इधर जाके माइनस होएगा, माइनस होके क्या बचने वाला स्टूडेंट्स, 90 बचेगा। और ये b प्लस बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 मेजर b। अब ये डिवीजन में जाएगा, 2 डिवीजन में जाएगा, डिवाइड होके कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब b का पूरा नाम लिख देंगे, क्या नाम था b का पूरा नाम, ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये हमको वैल्यू मिल गया एंगल ABC का। तो देखिए ये सेकंड मेथड था। अब लास्ट मेथड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जमता नहीं है, इवन दैट इज इजी, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब वापस से जो है हम लोग को, मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि समझने के लिए आसान हो। यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 6√2 है। यहाँ पे ऊपर C था, यहाँ पे A था, और यहाँ पे क्या था, B था। ठीक है,
अब देखिए हम लोग को ये एंगल बी फाइंड करना है ना, एंगल बी। ये वाला जो टॉपिक है ये है जैसे 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। 30 के सामने वाला हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, 60 के सामने वाला √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, 45 के सामने 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे वही करना है, एंगल के सामने वाला ये फाइंड करना था ना आपको, ब्लू रेड वाला एंगल। तो एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, सी ए, ठीक है। अब इक्वल इक्वल हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है, बी सी। अब देखिए इसका तो वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू कितना है, 6/√2। अगर मुझे इसको इक्वल बनाना है, अगर मुझे इसको इक्वल बनाना है तो स्टूडेंट्स मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये दोनों क्या बन जाए, इक्वल। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है आपके पास हाफ, ऑप्शंस है √3/2, ऑप्शन है 1/√2। अगर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो वो एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री का, कौन सा एंगल। अगर इससे काम बन रहा है तो वो एंगल बन जाएगा 60 डिग्री, और अगर इससे काम बन रहा है तो वो एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। वो एंगल बोले तो ये एंगल बी, क्योंकि एंगल बी के सामने वाला साइड मैंने लिया है, समझ रहे हो, बी के सामने वाला और हाइपोटेन्यूज लिया, ठीक है, एंगल के सामने वाला ही लेना है। ओके, तब देखिए किससे मल्टीप्लाई करके होएगा, 1/√2 से होगा, यस 1/√2 से होगा। ये देखिए 1/ कैसे होएगा, यहाँ पे ये सॉरी 1/√2, 1/√2, 1/√2 से मल्टीप्लाई होके होएगा, 1/√2 क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये √2 और ये √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या स्टूडेंट, हमारे पास बचेगा 6 इज इक्वल टू वॉट, 6। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई करके काम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1/√2। अब क्योंकि 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप सिस्टम समझाने के लिए कर रहा था मैंने, ये वाला स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये वाला स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो एंगल बी था, ये जो एंगल बी पूरा नाम लिख देंगे, क्या नाम आएगा पूरा नाम, एंगल ए बी सी इज 45 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसका, रीजन 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 इधर लिखता हूँ, कॉन्वर्स ऑफ 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल, ये इसका क्या आ जाएगा, रीजन। क्लियर है क्या, तो समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए अब इसको रेज कर देता हूँ, मैंने तीनों मेथड बता दिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। देखिए वाइडली यूज वाला ये वाला है, इसको आप अगर प्रैक्टिस करते हैं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगा आपको और ये एंगल फाइंड करना भी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। ये फिगर इसमें ओ आर का लेंथ 10 दे रखा है, रेडियस का लेंथ दे रखा है 5। फाइंड क्या करना है हम लोग को, टेंजेंट सेगमेंट्स। टेंजेंट सेगमेंट्स यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है, फ्रॉम पॉइंट आर टू टेंजेंट सेगमेंट्स आर ड्रॉन, आर एम और आर एन। अब देखिए मैंने नोट्स में बताया था एक थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। उस टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या बताया था, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। तो अब लेंथ तो सेम है ये हमें पता चल गया, लेकिन लेंथ है कितना, उससे पहले मैंने थ्योरम कराया टैंजेंट थ्योरम। टैंजेंट थ्योरम में क्या था स्टूडेंट, ये रेडियस और ये टैंजेंट, रेडियस और ये टैंजेंट, ये दोनों एंगल्स के बीच में क्या वैल्यू आने वाली है, मतलब ये दोनों रेडियस और टैंजेंट के बीच में क्या रिलेशन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बाय टैंजेंट थ्योरम। तो पहले हम लोग वो लिख देंगे, विल राइट ओ एम इज अ रेडियस, सेगमेंट ओ एम इज रेडियस, एंड अब एक ही ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, काम दोनों का हो जाएगा। एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आर एम इज tangent, therefore rm will be perpendicular
टू रेडियस ओ एम। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट इसका? बाय टेंजेंट थ्योरम। रीजन क्या आएगा? बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, ओके। तो अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मैंने लिखा है कि ये जो ओ एम है, ओ एम ये परपेंडिकुलर है किससे? आर एम से। और आर एम क्या था स्टूडेंट्स? टेंजेंट। आर एम क्या था? टेंजेंट। ओ एम क्या था? ओ एम क्या था? रेडियस। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितनी डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितनी डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री का। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ये जो एंगल है ओ एम आर इज। तो इस तरीके से ये जो एंगल है ये एंगल आ जाता है 90 डिग्री। अब एक गलती ये हो गई है स्टूडेंट्स कि मेरा जो माइक है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और मुझे इस बारे में काफ़ी लेट पता चला जब ये सम कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसके बाद वाला जो सम है उसमें मैंने प्रॉपरली विदाउट माइक के नॉर्मल अपने मोबाइल से ही वो पूरा रिकॉर्डिंग कर दिया है, तो उसमें वॉइस इतना क्रिस्प नहीं है पर हाँ इट्स लाइक ऑडिबल। तो क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, क्योंकि ये एंगल क्या था ओ एम आर 90 डिग्री, तो हम लोगों ने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री के सामने जो साइड आता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज साइड। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड आ रहा है दैट इज ओ आर स्क्वायर। तो हमने ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर लिख दिया और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए ये इस साइड जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद में यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, माइनस होने के बाद बचता है 75। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद बचता क्या है? हम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं 75 को। तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, अंदर बच जाएगा रूट 3। तो इस तरीके से हमें आर एम की वैल्यू मिल जाएंगे। अब आर एम की वैल्यू, आर एम क्या था? टेंजेंट सेगमेंट। आर एम क्या था? टेंजेंट सेगमेंट। तो हमने पढ़ा है, नोट्स में मैंने बता रखा है कि बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम दोनों ही टेंजेंट्स अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स यानी कि आर से बने हुए हैं तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? सेम। दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? सेम। तो अभी मैं लिख रहा हूँ आर एम इज इक्वल टू आर एम। रीजन क्या आएगा? बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम दोनों का लेंथ क्या आ जाएगा? सेम। तो अभी सब क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला गया? ये ग्रीन कलर जो डॉट है ना, उस एंगल का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। जो मैंने ग्रीन कलर डॉट लगाया है बोले तो एंगल एम आर ओ। तो हम लोग एम आर ओ एंगल आर यानी कि उसके ऑपोजिट साइड को मैंने लेबल कर दिया ऑपोजिट, यानी कि ओ एम को कर दिया ऑपोजिट, 90 के सामने वाले को कर दिया हाइपोटेन्यूज। हम लोग एंगल आर का वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो जैसा मैंने पिछले सम में ट्रिग्नोमेट्री का जो मेथड यूज किया था, ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से एंगल का वैल्यू फाइंड किया था, वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड को लेबल कर दिया, हाइपोटेन्यूज साइड को लेबल कर दिया। अब जो एडजेसेंट साइड था आर एम उसको हमने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड की है 5√3। टेंजेंट सेगमेंट 5√3। तो हमारे पास साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है। मतलब हम साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं, टेन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो ऑपोजिट साइड भी है, एडजेसेंट साइड भी है और हाइपोटेन्यूज साइड भी है, सारे के सारे साइड से। लेकिन साइन क्योंकि इजी होता है इसलिए मैंने साइन से करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, साइन आर लिया है। साइन आर क्योंकि एम आर ओ फाइंड करने को, तो साइन के लिए क्या आता है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड का नाम लिखा, हाइपोटेन्यूज साइड का नाम लिखा, उनकी वैल्यूज लिखी। कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर दिया। कटिंग करके मुझे क्या वैल्यू आ रही है? 1/2। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर 1/2 किसके लिए आता है? साइन का टेबल देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर में देख सकते हैं आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के कि साइन का वैल्यू 1/2 कितनी डिग्री के लिए आता है? 30 डिग्री के लिए आता है। इसका जो एंगल आर है उसका वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल आर का पूरा नाम क्या आएगा स्टूडेंट्स? एम आर ओ। यानी कि मैंने एंगल एम आर ओ का वैल्यू ढूंढ दिया 30 डिग्री। तो ये हमारा सब क्वेश्चन 2 था, ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एंगल आर लिखा तो डेट इज डाल के पूरा का पूरा नाम लिख देंगे। एम आर ओ कितना है? 30 डिग्री, क्योंकि सब क्वेश्चन में हम लोग को एम आर ओ बोला है। जैसा बोला गया वैसे हम लोग को काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला, अब देखिए जो नेक्स्ट सब क्वेश्चन है उसमें मुझे एम आर एन, ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया ना, ये इतना बड़ा एंगल का मेजरमेंट फाइंड करने को बोला है। एम आर एन देखिए ये इतना बड़ा एंगल हो जाता है।
अब ये इतना बड़ा एंगल बना कैसे है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल से बना है। एक तो ये ग्रीन वाला एंगल जिसको मैंने ग्रीन कलर का डॉट डाला है, और एक ये ब्लू कलर का डॉट डालता हूँ। ये दोनों ग्रीन डॉट और ब्लू डॉट को ऐड करेंगे, मतलब ग्रीन डॉट वाला एंगल और ब्लू डॉट वाला एंगल को ऐड करेंगे तो मिल जाता है मुझे बिल्कुल कंप्लीट रेड वाला एंगल जिसका नाम है MRN। तो अभी MRN के लिए हम लोग को ये ब्लू वाला डॉट वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखिए, ऊपर वाला ट्रायंगल का भी रेडियस 5 है, नीचे वाले ट्रायंगल का भी रेडियस 5 है, ऊपर वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज 10 है, नीचे वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज 10 है, और ऊपर वाले ट्रायंगल में जो टेंजेंट सेगमेंट है RM 5√3, नीचे वाले का भी कितना आएगा RN का भी 5√3 टेंजेंट सेगमेंट दे रहे होंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के साइड सेम है। अब दोनों ट्रायंगल्स के साइड सेम है और एक एंगल M 90 डिग्री का, इधर N भी 90 डिग्री का है, तो ये ब्लू वाला एंगल का भी मेजरमेंट क्या हो जाएगा? सेम। उसके लिए वापस से पूरा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिमिलरली लिख देंगे कि एंगल NRO, ये ब्लू वाला डॉट 30 डिग्री का आ गया। अब रेड वाला कैसे मिलेगा? बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख दिया एंगल MRN इज इक्वल टू ग्रीन वाला डॉट वाला एंगल प्लस ब्लू वाला डॉट वाला एंगल, दैट इज NRO। रीजन आएगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है? 30 डिग्री 30 डिग्री, तो 30 प्लस 30 हमें कितना मिल जाएगा स्टूडेंट? 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने तीनों सब क्वेश्चन के जवाब दे दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने ये वॉइस ओवर किया है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन। अगर आपने रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप डिमांड कर रहे हो, आप अपना फीडबैक दे रहे हो, तो मैं ये सब वापस से प्रॉपर वीडियोस के थ्रू मैं बना के आपको दे सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए टू द कमेंट सेक्शन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। सॉरी जो कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं भूल गया था। एंड मैंने माइक चार्जिंग तो पूरा किया था, लेकिन कैसे ना कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, और वो जो सम है वो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, कंसिडर मी फॉर दिस सम। और इसके बाद वाला जो सम है ये भी इनफैक्ट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन बस ऐसा था कि मैंने चेकआउट कर लिया, मेरा माइक का जब चेक किया लाइट ही नहीं जल रहा था और इसको मैंने इरेज भी किया था। तो ये सम फिर अब मैं नॉर्मल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब विदाउट यूजिंग माइक एंड ऑल। तो देखिए स्टूडेंट, इस सम में क्या है, ठीक है। इस सम में हम लोग को दे रखा था सेगमेंट RM, ये ग्रीन वाला, और ये सेगमेंट RM दोनों क्या है? टैंजेंट सेगमेंट्स है फॉर सर्कल सेंटर O। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें ये रेड वाली जो लाइन है ना, ये रेड वाली लाइन OR, ये प्रूव करना था कि ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल MON का, एंगल MON का, एंगल MON का, ठीक है। और ये रेड वाली लाइन बाइसेक्टर किसका? इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का जो ऐसा जा रहा है, यही लाइन को हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें क्या किया हम लोग ने, अगर मुझे ये बाइसेक्टर प्रूव करना है तो ये दोनों क्रॉस वाले एंगल स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और ये दोनों डॉट वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों क्रॉस वाले और डॉट वाले कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस एंगल का ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या बन जाएंगी? बाइसेक्टर। और इस एंगल का ये रेड वाली लाइन क्या हो जाएंगी? बाइसेक्टर। तो ही हम बोल सकते हैं, हम लोग उसको बोल नहीं कर सकते। तो ये दोनों ट्रायंगल कंसिडर किया। पहला तो ये ग्रीन वाला सेगमेंट RM और RM, ये क्या थे? टैंजेंट सेगमेंट्स। तो बाय टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट, ओके। उसके बाद में ये OM और ON क्या थे? रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये भी दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद में ये OR क्या ले लिया मैंने? कॉमन साइड ले लिया। तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SSS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आपको लिखना है, ओके, क्योंकि सिमिलरिटी में भी SS टेस्ट आता है, ओके। बैक टू द टॉपिक। ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में क्या किया हम लोग ने? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिए। कौन से? ग्रीन डॉट वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और ये दोनों क्रॉस वाले ब्लू वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जब ये दोनों ग्रीन वाले दोनों ब्लू वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं ये रेड वाली लाइन बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर किसका? इस एंगल का, MON का। और ये रेड वाली लाइन बाइसेक्टर किसका? इस एंगल का, एंगल MRN। Therefore we can say segment OR is the bisector of both the angles. I hope आपको समझ में आया होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट सम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका है ना स्टूडेंट्स, वो कोई डाइजेस्ट में टारगेट में बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, ओके। बट व्हाट आई विल स्टिक, मैं स्टिक रहूँगा कि शॉर्ट करूँ उसको, कन्वीनियंट करूँ, सिंपल करूँ,
क्योंकि वो 2 मार्क का ही सम है, उससे ज़्यादा का नहीं आता, तो अननेसेसरली उसको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई विल से कि बी मोर लॉजिकल देन। अब इसको इरेज करता हूँ, थैंक गॉड इसको इरेज नहीं किया था, इसलिए मैंने प्रॉपर वॉइस टू वॉइस के साथ इस सम को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अरे ये रेडियस बना दिया, कितना रेडियस दे रखा था स्टूडेंट्स, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5, ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4.5 सेंटीमीटर। मैं लिख दूंगा रेडियस इज 4.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को, डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस, टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर, दिख ही रहा है ना, लेकिन यही चीज़ हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस और टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना आएगा 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 90। पहले इससे सम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लाइन L and line M are tangents and OA, OC are radius. Therefore OA, यहाँ पे O लिखा ही नहीं मैंने, OA is perpendicular to AB, OC is perpendicular to CD by what? Tangent theorem. तो अगर ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट, वो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, वो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए मैं यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल लगा देता हूँ, 90 डिग्री, यहाँ पे भी क्या लगा देता हूँ 90 डिग्री, 90 और 90। हम बोलेंगे therefore एंगल OAB is equal to एंगल OCD is equal to 90 डिग्री। नाउ अब इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर देता हूँ, OAB प्लस एंगल OCD is 90 प्लस 90 is equal to 180। तो मुझे तो 180 डिग्री मिल गया, यानी कि ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल्स बन गए, कि दे आर इंटीरियर एंगल्स, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल। कौन से ट्रांसवर्सल पे, AC, पासिंग थ्रू पॉइंट O, ट्रांसवर्सल पासिंग थ्रू पॉइंट O। Therefore points A, O, C are कोलिनियर। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। अब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो AC है ये बनेगा कैसे, AO प्लस OC, और ये AC क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट्स, OA प्लस OC, यानी कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हमको मिल गया डिस्टेंस बिटवीन टैंजेंट, जो कि AC था, और इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर। दैट्स इट, सम होता है कंप्लीट, और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो। टू मी इसलिए क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करके निकालना पड़ता है, तो आई फील माई सेल्फ एज आई हैव डन समथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स विच वॉच मी ऑन यूट्यूब। बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन सॉरी फॉर दैट माइक वाला जो प्रॉब्लम हुआ, आपको समझने में डिफ़िकल्टी हुई होगा, आई एम रियली सॉरी।
बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम आई एश्योर कि मैं और बेटर ध्यान दूंगा। नॉट अ प्रॉमिस बट येस, यू कैन टेक दिस एज अ अश्योरिटी फ्रॉम माई साइड। बाय, टेक केयर। शेयर करना, लाइक डिसलाइक कुछ तो करो, और फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, आई ऑन द फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक पे मेरे सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर।